हेलो एंड वेलकम बैक टेरिटरी फैमिली। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज हेरिडिटी। और इस सिंगल वीडियो में हम ये डिटेल चैप्टर जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विच इज हेरिडिटी। सबसे पहले तो ये समझते हैं हेरिडिटी टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली हेरिडिटी का मतलब होता है कि ट्रेट का ट्रांसमिशन होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और हम कह सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होगा, राइट, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ये जो हेरिडिटी होती है और जो हम ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स की बात करते हैं, ये एक्चुअली इनहेरिट ट्रेट्स होते हैं। इनहेरिट ट्रेट्स होते हैं। इनहेरिट ट्रेट्स का मतलब क्या होता है। जब हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, हमने गैमीट सेल्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था जो गैमीट सेल्स होती हैं, है ना, ये प्रोडक्ट किसका है, ये होता है मियोसिस का प्रोडक्ट। और जब ये गैमीट सेल्स बनती है तो ये कैरी करती है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट, फ्रॉम 46 टू 23 क्रोमोसोम्स बनते हैं स्पर्म एंड ओवम में। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो गैमीट सेल्स के हैं, इन्हीं में प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। और इस डीएनए की ही यूनिट होती है क्या, जीन्स। ये हमारा डीएनए सेगमेंट है जो कि कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, और इसी की सेगमेंट्स होती हैं, इसी की यूनिट होती है जीन्स। और ये जो जीन्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस ट्रेट्स। अब ये जो जीन्स हैं ये ऑल्टरनेट फॉर्म्स में हो सकते हैं जिनको हम एलील्स बोलते हैं, राइट। तो ये कैरी करती है एक्चुअली ये इनहेरिट ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब गैमीट सेल्स जब फॉर्म होते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बनते हैं, उनके फ्यूजन से जो जाइगोट फॉर्म होता है वो 23 क्रोमोसोम्स लेकर आता है मेल पेरेंट से, यानी कि पैटर्नल साइड से, और 23 क्रोमोसोम्स लेकर आता है मैटरनल साइड से, यानी कि फादर और मदर के जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। 50% क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल पेरेंट यानी कि फादर, और 50% क्रोमोसोम्स कमिंग फ्रॉम मदर। अब ये जो नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा, नया जाइगोट जो फॉर्म करेगा, उसमें कैरेक्टर्स इन दोनों के आ सकते हैं। और वो कैरेक्टर्स आएंगे जो कि डोमिनेटिंग नेचर के। लेकिन अगर डोमिनेटिंग नेचर के कैरेक्टर्स भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेसेसिव वाला जो कैरेक्टर्स होगा उसके जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। नहीं, उसके जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये सारी चीजें मेंडल ने अपने लॉ के थ्रू कैसे प्रूव करी थी, राइट। तो अभी के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो कैसे आ रहे हैं। जो हम वेरिएशंस की बात कर रहे थे कि गैमीट सेल्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है उसमें वेरिएशंस का क्या रोल है, तो वो ये इंपॉर्टेंस है इनहेरिट ट्रेट्स का। अब ये इनहेरिट ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि हेयर पैटर्न। द इनहेरिट ट्रेट्स कैन बी हेयर पैटर्न, जैसे कि कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर, राइट। नेक्स्ट हो सकता है आई कलर, नेक्स्ट इज हाइट, नेक्स्ट इज स्किन पिगमेंट, राइट। So these are several characters, okay, which are being inherited from parents to offspring. अब ये तो बात होगी वेरिएशंस की, ट्रेट्स की, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में, या मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया, राइट। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है अबाउट हेरिडिटी ये क्लियर हुआ होगा। तो रिप्रोडक्शन होने का मेन पर्पस क्या है कि वेरिएशंस तो आने हैं, ठीक है। तो जो वेरिएशंस आ रहे हैं, मेंडल ने वो चीजें एक्सप्लेन करी विद पी प्लांट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया पी प्लांट का। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं एग्जाम में, आप लिख सकते हैं, इट इज पायसम सटिवम। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट को। पी प्लांट इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये नेचुरली इसकी लाइफ जो है, लाइफ स्पैन बहुत फास्ट है, ठीक है, और
ये बाइसेक्सुअल नेचर का भी है, इसमें हाइब्रिड्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, बहुत सारे इनको ट्रेड्स इसमें मिले। तो इन्होंने पाइसन सैटिवम यानी कि पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और यहाँ पे इन्होंने दिए 7 ट्रेड्स। अभी जो 7 ट्रेड्स जो इन्होंने दिए, ये कैसे ट्रेड्स होते हैं? ये इनहेरिट ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। इनहेरिट का मतलब ये होता है, इनहेरिट मतलब कि एक प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना, तो वो इनहेरिट ट्रेड्स थे, 7 ट्रेड्स। अब ये जो 7 इनहेरिट ट्रेड्स थे, इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को इन्होंने क्लासिफाई करा एज डोमिनेंट ट्रेड्स एंड रिसेसिव ट्रेड्स। तो इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बताए डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स के फॉर्म में। आप यहाँ पे एक चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें आपको क्लियरली जो 7 ट्रेड्स हैं ये दिख रहे होंगे, और डोमिनेंट ट्रेड्स एंड रिसेसिव ट्रेड्स क्या क्या हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब इसी चार्ट से हम कुछ ट्रेड्स लेंगे और मेंडल्स के लॉस को समझेंगे कि उन्होंने क्या चीजें प्रूव करी थी, राइट। अच्छा, इनहेरिट ट्रेड्स के अलावा कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे हेरिडिटी या जेनेटिक मटेरियल से नहीं आते, वो हमारे सराउंडिंग से आते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम चार्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम हाइट का एक कैरेक्टर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि लॉ ऑफ मेंडल्स क्या क्या थे, राइट। एक हम हाइट का कैरेक्टर ले लेते हैं। हाइट का कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में जब हम डोमिनेंट की बात करते हैं, तो डोमिनेंट क्या होगा? ऑब्वियसली टॉल होगा। प्लांट की हाइट टॉल अगर है तो वो कैसा है? उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। और रिसेसिव अगर है तो वो कैसा होगा? वो ड्वार्फ होगा। अब ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? जैसे जो टॉल कैरेक्टर है तो हम इसको कैपिटल टी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा ड्वार्फ है वो हमारा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, जो मैंने कैपिटल टी लिखा है और स्मॉल टी लिखा है, ये कैसे हैं? ये प्योर फॉर्म है, या हम इसको वाइल्ड टाइप भी कहते हैं, ठीक है। प्योर और वाइल्ड टाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हमारा डॉर्फ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब हम एक सिंगल ट्रेट को लेके उसके हाइब्रिड्स फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे पहले एग्जांपल लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, यानी कि सिंगल कैरेक्टर्स की। तो हमने हाइट में एक प्योर फॉर्म लिया जो कि हमारा टॉल था, और दूसरा प्लांट हमने जो प्योर फॉर्म में लिया वो हमारा कैसा था? रिसेसिव। डोमिनेंट टॉल, रिसेसिव ड्वार्फ, जो कि स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए, जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दो कैरेक्टर आप देखिए ये पेयर्ड फॉर्म में है ना। और जब भी मैच्योरेशन ऑफ गैमीट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। तो यहां से जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये हैप्लॉइड बन जाएंगे, तो ये कैपिटल टी इधर आ जाएगा, तो ये सेग्रीगेट हो रहे हैं। अभी तक ये पेयर में थे, अब ये हमने क्या कर दिया? सेग्रीगेट कर दिया। ये गैमीट सेल्स बने और ये मेयोसिस की मदद से ये सेग्रीगेट कर गए कैरेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे भी रिसेसिव का भी यही होगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब देख, जो ये बने हैं गैमीट सेल्स, ये एक्चुअली होते हैं हमारे एलील्स, जो कि हमारे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स को बताते हैं। जीन्स क्या है हमारा? जो कि ट्रेड्स कैरी करता है, और जीन्स भी कैसा है? हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म्स में। तो एलील्स होता है अल्टरेशंस ऑफ जीन्स। तो जैसे टॉल कैरेक्टर हमारा है, हाइट का कैरेक्टर वो टॉल है,
कैपिटल टी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एलील है जो कि अल्टरनेट फॉर्म्स है, कैपिटल टी बिकॉज दे आर इन पेयर, ठीक है। ये स्मॉल टी ये क्या हो गए हमारे रिसेसिव के, ठीक है। तो अब जब ये गैमीट बने तो हम इसमें जब F1 जनरेशन देखते हैं तो F1 जनरेशन में जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अगेन सेकेंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम इससे क्रॉस करते हैं तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगेन इसका क्रॉस इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने देखा कि जो भी F1 जनरेशन, F1 हमारी होती है फीलियल, ठीक है, फीलियल जनरेशन 1, कि उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग बने वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। लेकिन उनमें जो ऑल्टरेशंस ऑफ जीन्स देखे गए, क्योंकि अब ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये जाइगोट बन गए ना, तो यहाँ पे इन्होंने देखा जो फिजिकल अपीयरेंस है पी प्लांट की चारों में वो कैसे हुई, वो टॉल हुई। जो फिजिकल अपीयरेंस है वो टॉल है, राइट। लेकिन जो उसके केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं वो कैसे हैं, वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में। लेकिन स्मॉल टी हमने देखा था कि ये रिसेसिव होता है, इसलिए कैपिटल टी जो टॉल वाला कैरेक्टर है उसने रिसेसिव ट्रेट को सप्रेस कर दिया, तो वो क्या हुआ, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस तो कैसा है, टॉल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप हमारा होता है जो कि फिजिकल कैरेक्टर है, फिजिकल अपीयरेंस है जो हम देख पाते हैं, और जीनोटाइप हमारा होता है जो उसके जीन्स है, यानी कि उसके अल्टरेशंस ऑफ जीन्स जो हैं, जो जीन पेयर हैं वो कैसे हैं, तो वो होता है हमारा जीनोटाइप। तो यहाँ पे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियोज हमारे F1 में 1:1:1:1 है, सेम जीनोटाइप भी हमारा 1:1:1:1 है, ठीक है। तो ये फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज जो हैं ये देखा फीलियल 1 जनरेशन में मेंडल ने, जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड सिंगल ट्रेट को ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे तो सारे टॉल हुए, लेकिन जीनोटाइप्स में इन्होंने वेरिएशंस देखा, क्योंकि हम अभी तक ये जानते थे कि टॉल वाइल्ड फॉर्म में कैपिटल टी होता है, लेकिन हमें एक और चीज मिल गई, क्या, कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर है, अगर हेटेरोजाइगस ये सिमिलर है तो हम इसको होमोजाइगस बोलते हैं, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया हमारा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशंस देखी इन्होंने F1 जनरेशन में, जो कि फिजिकल अपीयरेंस में तो टॉल थी, लेकिन उसके जीनोटाइप कैसे थे, हेटेरोजाइगस फॉर्म में थे। तो अब उन्होंने क्या करा, फिर से गैमीट्स के क्या सेपरेशंस हैं, क्यों ये हो रहा है, तो सेकंड लॉ उन्होंने यहाँ से डिराइव किया। यहाँ से इस लॉ से भी पर्टिकुलरली उनको लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हम आज पढ़ते हैं वो यहाँ से भी प्रूव हुआ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस होने के बावजूद भी जो हमारा कैपिटल टी है वो स्मॉल वाले के कैरेक्टर्स को सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट सेकंड लॉ जो हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो अभी हम देखेंगे इसी F2 जनरेशन में, ठीक है। तो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, वो अपना कैरेक्टर्स तभी शो कर पाएगा अगर उसको सेम रिसेसिव ट्रेट्स जैसे मिलेंगे, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस शो करेगा, क्योंकि जब गैमीट सेल्स, जैसे हम यहाँ पे अगेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं, कैपिटल टी, अगर हम F1 जनरेशंस का देखें तो हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास था जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगेन जो हमारे F1 के ऑफस्प्रिंग्स थे उनकी अगर हम सेल्फिंग करें तो हमें यहाँ पे गैमीट्स कैसे मिल जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब आप देखिए इसमें जो F2 बनेगी फीलियल 2 जनरेशन, इसमें जो गैमीट सेल्स हमारे जो बने हैं जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स भी अलग हुए हैं, डोमिनेंट
कैरेक्टर्स भी अलग हुए हैं, ऑल्टरेशंस जीन्स जो है वो कैसे आके F2 जनरेशंस में जो हमारी रेशियोज थी इन F1 उसको कैसे चेंज कर गए। तो देखिए यहाँ पे F2 जनरेशंस में जब क्रॉस हुए तो कैपिटल टी हमें मिला जो कि हमारा कैसा है, प्योर टॉल है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसा है हमारा, हेट्रोजाइगस टॉल, राइट। ये भी हमारा कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस टॉल। और लास्ट में आप देखिए स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया हमारा, रिसेसिव यानी कि ड्वार्फ। तो F2 जनरेशन में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम सारे टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स देख पा रहे हैं, जो कंप्लीट प्योर टॉल फॉर्म में भी है ना, जो हमारे हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी है, और हमारा ड्वार्फ नेचर भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इन F2 जनरेशंस। तो प्योरिटी ऑफ गैमीट यही कहता है कि जब गैमीट सेल्स फॉर्म करेंगे तो सेग्रीगेशंस के टाइम पे हर एक गैमीट जो है वो अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है अपने ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। और ये आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी देख सकते हो। डाइहाइब्रिड क्रॉस भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस में हमको तो ये पता चल गया कि प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, जो गैमीट कैरेक्टर है वो अपने कैरेक्टर्स किस तरीके से शो करती हैं, ठीक है। ऑल्टरेशंस ऑफ जीन्स कैसे ट्रेड्स को कैरी करती हैं, ये सारी चीजें हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पता चलती हैं। अब यहाँ पे F2 जनरेशन में F1 जनरेशन के फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो से भी अलग होंगे। कैसे, जो फिनोटिपिक रेशियो है हमें पता है, फिनोटाइप हमारा कैसा होता है, जो कि फिजिकल अपीयरेंस है। अब देखिए आप टॉल आपको कैसा दिख रहा है, एक प्योर टॉल है और एक हम दो हमारे हेट्रोजाइगस है, तो ये हमारे हो गए 3:1, राइट। आउट ऑफ 4 3 हमारे टॉल है, 1 हमारा कैसा है, डॉर्फ। लेकिन जीनोटाइप हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं, और ये जीनोटाइप से ही हमें पता चलता है प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे मिलते हैं, टॉल का हमारे पास 1 है, और हेट्रोजाइगस टॉल हमारे पास 2 हैं, और डॉर्फ हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियोज आर डिफरेंट फ्रॉम F1, 3:1 फिनोटाइप, 1:2:1 फॉर जीनोटाइप। सो आई होप आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है विद एक्सपेरिमेंट, विद प्रॉपर जो उसके एग्जांपल है उससे समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के थ्रू इसको और क्लियर कर पाते हैं कि प्योरिटी ऑफ गैमीट और सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स डिपेंड नहीं करता है कि सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट्स ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, या डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 ट्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स हम क्या ले सकते हैं, सीड कलर एंड सीड शेप, राइट। तो सीड कलर एंड सीड शेप हमारे पास कैसे होंगे, जो हमारा डोमिनेंट सीड कलर होता है इट इज येलो, जिसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉर्फ होता है, रिसेसिव होता है हमारा ग्रीन, जिसको हम स्मॉल लेटर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सीड शेप हमारा राउंड होता है, डोमिनेंट, which is represented with capital R, और wrinkled which is dwarf, it is represented as small r. एक चीज और, जब हमारे पास एक क्रोमोसोम है, राइट, तो क्रोमोसोम्स पे क्या होता है, हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, कॉइल्ड होता है, राइट। अब इस स्ट्रक्चर में हम जीन्स के लोकेशंस को कैसे समझते हैं, ये देखिएगा। क्या होता है, क्रोमोसोम्स के डिफरेंट सेगमेंट्स पे पर्टिकुलर यहाँ पे जीन्स होते हैं जो कि यूनिट्स हैं हमारे डीएनए की, और ये जीन्स, ये पर्टिकुलर सेक्शंस जो हैं ये लोकेट करती हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट को, ठीक है। सपोज जहाँ पे हो सकता है हमारा कलर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये लोकेशन हो सकती है हमारी हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से हमारा जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट, उसके जो डीएनए सेगमेंट्स उस पे जो जीन्स प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर ट्रेट्स को
कैरी करते हैं, वो पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारे जो जीन्स होते हैं जैसे कलर और हाइट के, तो ये हमारे कैसे होंगे, ये हमारे डिप्लॉयड फॉर्म में होंगे, राइट। जब तक गैमीट्स नहीं बने हैं, गैमीट सेल्स नहीं बने हैं, तो यहाँ पे कैसे हैं, ये डिप्लॉयड फॉर्म है। जैसे अगर कलर की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो येलो कलर होगा, ठीक है, या हो सकता है ग्रीन हो। लेकिन येलो और ग्रीन हो तो इसके जीनोटाइप्स कैसे होते हैं, येलो येलो के कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो सकता है, जो अभी हमने फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स में समझा था, राइट। और अगर ग्रीन होगा तो ये स्मॉल वाई ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेसेसिव है। रेसेसिव तभी आएगा जब ये अपने प्योर फॉर्म में हो। और ये सारा एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल है, ठीक है। और मेंडल लॉज जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं हमारे जो क्रोमोसोम्स के डिविजन्स उनके पैटर्न से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी था। अब हम समझते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होंगे, ठीक। तो हमने ये डिप्लॉयड फॉर्म में देख लिए कि हमने 2 कैरेक्टर्स लिए, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। इन 2 रेसेसिव कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो स्मॉल आर, ठीक। ये 2 ट्रेड्स हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी गैमेट सेल्स फॉर्मेशंस होंगे। तो कैपिटल वाई से कैपिटल वाई, कैपिटल आर से कैपिटल आर, और हमारा स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो अब देखिए जो F1 बन रही है यहाँ पे, F1 जनरेशंस हमारी कैसे बन रही है, ये भी हेटेरोजाइगस फॉर्म में ही हो रही है ना। क्योंकि देखिए ये 2 ट्रेड्स अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्रोमोसोम्स पे कैसे जीन्स जो है डिफरेंट ट्रेड्स जो कैरी करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि ये एक ट्रेड जो है वो दूसरे किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, दूसरे पर्सन के हो। ये कई सारे ट्रेड्स कैरी करते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें कई सारे ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज समझा रहा है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई जो गैमीट बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में था ना ये वाई और आर, और अब कैसे हो गया, गैमीट हो गया, तो इसके हैप्लॉइड सेल्स ही तो आएंगे वाई और आर के, राइट। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जब जाइगोट हमारा बन जाएगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, न्यू पी प्लांट जो हमारा होगा, उसमें हमारे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, राइट। तो इस तरीके से ऑल्टरनेशंस हो जाएंगी इसकी जीन्स के, जिनको हम एलील्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा कैसा है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो F1 में हमारा जो हमें ट्रेड दिखा वो कैसे दिखा, येलो राउंड, ठीक है। अब येलो राउंड दिखा, अब इसकी भी जब हमने F2 जनरेशंस करी, ठीक है, F2 जनरेशंस करी, तो इसके थ्रू हमें एक और लॉ पता चलता है, वो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और इसी से हमारा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स जो है वो भी क्लियर होता है। अगेन अब हम यहाँ पे अगर सेल्फिंग करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डुअल कैरेक्टर्स यानी डाइहाइब्रिड है ना, इसके 2 कैरेक्टर्स को लेके इसकी गैमीट्स बनाएंगे, कितने पॉसिबल गैमीट्स हैं जो फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसके गैमीट्स बना रहे हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट। सो यहाँ पे बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें कितने गैमेट्स मिले, 4 गैमेट्स मिले, ठीक है।
अब ये 4 गैमीट्स हैं जो कि फॉर्म हो सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम ये देखें कि कैपिटल Y के साथ सिर्फ कैपिटल R ही आ रहा है ना। यहाँ पे अगर येलो और राउंड अगर डोमिनेंट है तो हो सकता है जो अगले गैमेट्स फॉर्म हो उसमें येलो डोमिनेंट ट्रेट हो, लेकिन R जो हमारा रिंकल ट्रेट है वो आ जाए। ठीक है, जब हम F2 जनरेशन के लिए जा रहे हैं फॉर F1। तो इसी तरीके से सिमिलर ये 4 गैमेट्स फॉर्म होंगे और इसको पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो देखेंगे। तो 4 गैमेट्स हमारे क्या बने, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r। सिमिलरली कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, राइट। सो अब जब हम इसकी पूरी पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हमें इसके रेशियोज मिल जाएंगे प्रॉपर। ठीक है, आप चाहे तो उसको वीडियो देखते देखते बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो। तो साथ में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर अच्छे से चीज़ें होंगी, राइट। सो अब हम हमारे बनेंगे F2 जनरेशंस के ऑफस्प्रिंग्स। तो सबसे पहला हम देखें कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R। तो ये तो हमारा हो गया पूरा प्योर फॉर्म में, येलो राउंड। सेकंड हम देखें कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r। देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑल्टरनेटिव फॉर्म है वो चेंज हो गया, लेकिन ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ही रहेगा, राइट। तो अब कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R। नेक्स्ट है कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। नेक्स्ट रैंक में आते हैं कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। अच्छा, अब इसमें और चीजें नोटिस कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जो एक ट्रेट है जो F1 से अब F2 जो हमारे गैमीट्स बने उनकी वजह से क्या कैसे प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्लियर हो पा रही है कि जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट ट्रेट ही हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो यहाँ डायहाइब्रिड क्रॉस से और क्लियर होता है कि यहाँ पे देखिए जो प्योर हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस में जो ग्रीन है कलर वो रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि रिसेसिव ट्रेट है, और दूसरा हमारा डोमिनेंट ट्रेट है जो कि राउंड है। ठीक है, तो F2 जनरेशंस की जो ऑप्शंस बनेंगी ये और क्लियर करती हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ गैमीट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r। एंड नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट में जो प्योर बनेगा रिसेसिव दैट इज स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r। तो here you can observe that here we are getting 16 in total, right? 16 crosses we have made, and all these 16 crosses are having some different ratios. ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या इसके फिनोटाइप और क्या इसके जीनोटाइप्स बनेंगे। पहले हम देखते हैं इसके फिनोटाइप कैसे है, राइट। फिनोटाइप मतलब जो इसके फिजिकल अपीयरेंस पे कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा प्योर
येलो राउंड है, दिस इज ऑल्सो येलो राउंड, this is also yellow round, this is also yellow round, this is also yellow round, yellow round, yellow and round, yellow and round, yellow and round. So here we are getting 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we are getting 9 yellow round type phenotypically, yellow, yellow and round. Next we will see yellow wrinkled. We will look for yellow wrinkle type. So yellow wrinkled 1, yellow wrinkled 2, and yellow wrinkled 3, right? 3 are yellow and wrinkled. So here you can observe this is dominant trait and this is the recessive trait, right? Next we will see look for green and round. Green and round. Okay, let's search. Green and round 1, green and round 2, green and round 3. So again we are getting 3. And the last one is, which is completely recessive, which is 1, that is yellow, that is green and wrinkled. Okay, so this is the phenotype of this dihybrid cross. So this dihybrid cross become bit confusing, so I will say that you please practice this dihybrid cross, okay, and revise the traits, which are the 7 contrasting traits Mendel had worked on, right? And the contrasting traits of each traits, these are some important things which you have to prepare. So I hope I made myself clear with the phenotype ratio, which is 9:3:3:1 for the following traits. Okay, now if you want the genotype, you can get it. You know how to find the genotype, right? So here if we go for genotype, so in genotypes we have to look for the particular things which are in the pure of its gamete form, right? For example, this yellow round, we can see that this is completely a ratio is, this ratio will be 1. Only 1 we can find the genotype of complete paired Y, capital Y and paired capital R, which is yellow round. Next we will look for this type, capital Y and capital R, small r. Capital Y, capital R, small r, right? So no, only 2, right? Next we will look for this type, capital Y, capital R, capital R. So this is 1 and 2. Again we are getting only 2. Okay, so let me write it somewhere, otherwise it will get bit confusing for you all. So first one we got 1 is to 2 is to 2. Okay, then we will look for this, capital Y, capital R, small r. Capital Y, small y,
capital R, small r. Okay, again capital Y, small y, capital R, small r. 1, 2, 3, capital Y, small y, 4. So here we can get 4 of this, and at the end I will also give you the trick to memorize this genotypic ratio in a very simple way. So now next we will look for capital Y and small r small r. So this is 1, this is only 1, and next we will look for small y, capital R, capital R. This is again we have small y, capital R. Again it is 1, right? And this we have small y, small y, capital R, small y, capital R, small y. This we have 2, and we are getting 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Capital Y, small y, small r. So this one capital Y, small y, small y. This is again we have 2, and at the end we have 1. So it is 1. So 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. So this is the genotype. Now here I will give you the very simple trick by which you can remember this genotypic ratio. That is, first you have to write 1 is to 2 is to 1. Then just add this 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 1 plus 1, 2. Now again subtract it. 2 minus 1, 1. 2 minus 4, 4 minus 2, it is 2. And again 2 minus 1, it is 1. So 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 4 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1. Okay, so you can check it and you will get the same ratio. So I hope now it is clear about monohybrid and dihybrid process. सेक्स डिटर्मिनेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स तो होते हैं, लेकिन वो हैप्लॉइड सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेल चाइल्ड के लिए या फीमेल चाइल्ड के लिए, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, या पैटर्नल की बात करें, तो मेल में जो ये गैमीट सेल्स फॉर्म होते हैं या हम जिनको रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं, उनको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। और ये जो 23rd क्रोमोसोम होता है, ये या तो X होगा या तो ये Y होगा, यानी कि मेल चाइल्ड जो फॉर्म होगा वो XY के फ्यूजन से होगा, ठीक है। और ये जो Y क्रोमोसोम है ये मेल पेरेंट में ही होता है। तो मेल पेरेंट का जो 6 क्रोमोसोम है, अगर हम उसको हम पेयर में देखें तो इट इज XY, और फीमेल्स में इट इज XX ओनली। जो हमारे 1 to 22 क्रोमोसोम होते हैं वो X पेयर में होते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल, राइट। लेकिन जो हमारा 23rd होता है ये हमारा कैसे होता है, या तो XY होता है मेल में, राइट, या फीमेल में ये XX होता है, ठीक है। फीमेल में ये XX ही होता है, मेल्स में ये XY होता है। तो गैमीट्स जब फॉर्म हुए तो अगेन यहाँ पे X और Y हैप्लॉइड्स फॉर्म में अगर आएंगे और फीमेल्स के भी यहाँ पे जो एक गैमीट बनेंगे ये तो XX ही है ना। तो मेल का जब Y X से फ्यूज होगा तभी मेल चाइल्ड बनेगा, और XX का जब फ्यूजन होगा तो वो फीमेल चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट।
तो मेल चाइल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जनरली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल चाइल्ड। ठीक है, मेल चाइल्ड कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं? वो मेल्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम है फॉर मेल चाइल्ड इट इज वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो था हेरिडिटी का, ये एक सिंगल वीडियो में कवर किया गया है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, पर आप इसको अच्छे से समझेंगे अगर अपना टाइम देके, जो भी आपको मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस में प्रैक्टिस के लिए बोला है, अगर वो चीज़ों को अच्छे से करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसमें कुछ टर्म्स भी सीखने को मिले हैं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछिएगा। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।